हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं AIEEE 2012 का पेपर, जो कि आज के ज़माने में जेई मेंस के नाम से जाना जाता है। प्रीवियस ईयर का हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, हर एक क्वेश्चन का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशन देख लेंगे, वो तो कहीं भी मिल जाएगा तुम्हें। ये पेपर सॉल्व करने का असली मकसद ये है कि हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, किस तरीके से एग्जाम में तुम्हारे सामने वो क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से चैप्टर का है, क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हम लोग, क्या क्या स्ट्रैटेजी, किस तरीके का माइंड सेट होना चाहिए, हर चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, एक तरीके से रिवीजन के लिए तुम्हारे पास जेम है, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनको मैं चैनल में बता दूं कि इस चैनल पे जैसे ही होम पेज पे आओगे और नीचे स्क्रॉल करोगे तुम्हें अपलोड सेक्शन दिखेगा, उसके नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज फॉर जेई एडवांस एंड आईआईटी जेई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, जहाँ पे ऑल ईयर्स, जितने भी ईयर्स है सबके जेई एडवांस के पेपर सॉल्व किए गए हैं। और नीचे जाओगे तो तुम देखोगे जेई मेंस रिवीजन सीरीज, जिसमें कि हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं एंड जेई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं। उसके नीचे जाओगे तो जो भी क्लास 8th 9th 10th के बच्चे हैं उनके लिए फाउंडेशन बिल्डर का कोर्स है, जो कि अभी से तैयारी करना चाहते हैं जेई की, तो वही इस कोर्स को रेफर कर सकते हैं। सबसे पहला वीडियो देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है। और नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा एक्सक्लूसिवली फॉर जेई मेंस, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस में आने वाले हैं, तो उसको भी यहाँ पे बताया गया अच्छे से। स्टैटिस्टिक्स हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन आते ही हैं हर साल, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। AIEEE 2012 का सबसे पहला क्वेश्चन मैथ्स का। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, द इक्वेशन e⁻sin x माइनस e⁻sin x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब पूछा गया ये जो इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे भैया बता दो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कोई रियल रूट नहीं होगा, एक्जैक्टली 1 रियल रूट होगा, एक्जैक्टली 4 रियल रूट होगा। अब जैसे ही तुमने इस इक्वेशन को देखा तुम्हें पता चला कि यार इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये तो कराया जाता है क्लासों में। कैसे? हमारे पास ई एक नंबर है और सबको पता है ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.72 के अराउंड होती है। तो e⁻sin x एक जगह दिख रहा है एंड एक जगह e⁻sin x दिख रहा है। e⁻sin x एंड e⁻sin x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तुमने e⁻x को कुछ देर के लिए t मान लिया, सो यू कैन से e⁻sin x जो हो जाएगा वो 1/t कहलाएगा। ओके, सो हमारे पास जो इक्वेशन रिड्यूस होके आया डेट इज इक्वल टू t माइनस 1/t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिंस हमने e⁻sin x को t एज्यूम किया है सो t कैन नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि e⁻एनीथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे t से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, हेंस वी विल गेट t² माइनस 1 माइनस 4 इंटू टी इज इक्वल टू 0। सो वी कैन सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, बहुत ही सिंपल सा, t² माइनस 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स डायरेक्टली निकालने मुश्किल हो रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। t विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर b² 16 माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो वी कैन सी t की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 प्लस और माइनस रूट अंडर 20, रूट अंडर 20 इज 2√5। ओके, एंड नीचे डिवाइड किया गया 2 से, तो t की दो वैल्यू आई, एक वैल्यू आ गई 2 प्लस √5, कैसे आया हमने 2 से डिवाइड कर दिया, एंड एक वैल्यू इज 2 माइनस √5। ओके, इसका मतलब t जो हमने एज्यूम किया था e⁻sin x, t जो हमने किया था एज्यूम e⁻sin x, अभी कुछ देर पहले हमने बोला था कि e⁻sin x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एंड वी कैन सी √5 इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि 2 इज √4, सो √4 माइनस √5 इज ए नेगेटिव नंबर। दिस मीन्स आई एम सेइंग दैट e⁻sin x नेगेटिव नंबर होगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? बोलेंगे नॉट पॉसिबल, रिजेक्टेड। अब देखो e⁻sin x इज इक्वल टू 2 प्लस √5। अब तुम ऐसे सोचो sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1, मिनिमम वैल्यू -1।
ओके, मैक्सिमम वैल्यू देखो 1 है, दिस मीन्स e टू द पावर sin x की वैल्यू मैक्सिमम e टू द पावर 1 डेट इज e हो सकती है, डेट इज 2.72 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, अब तुम देखो ये बंदा खुद 2 से बड़ा है और उसमें एक और 2 ऐड किया जा रहा है, दिस मीन्स ये ओवरऑल 4 पॉइंट समथिंग होने वाला है। अच्छा, और तुम बोल रहे हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही इतनी हो सकती है, दिस मीन्स ये कभी इसके इक्वल हो पाएगा क्या? बोलेंगे नहीं। यहाँ से भी कोई सॉल्यूशन आया? बोलेंगे नहीं। दोनों जगह से कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, हेंस नो रियल रूट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इजी कैटेगरी में रखा जा सकता है, मैक्सिमम बच्चे इसको कर सकते हैं, सिर्फ लास्ट में तुम्हें एनालाइज करना था कि की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास वेक्टर्स एंड 3D का है। अभी वेक्टर्स देखो एक इजी टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे इसको जानते हैं ऑलरेडी, एंड इजी क्वेश्चंस भी आते हैं जेईई मेंस में, और हर साल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेट ए कैप एंड बी कैप बी 2 यूनिट वैक्टर्स। ऑलरेडी इन्होंने दे दिया ए कैप एंड बी कैप यूनिट वैक्टर है, दिस मीन्स मॉड ए इज इक्वल टू 1 है एंड मॉड बी इज इक्वल टू 1 है। ओके, इफ द वेक्टर सी, हमारे पास एक सी वेक्टर गिवन है, डेट इज ए वेक्टर ए कैप प्लस 2 बी कैप, एंड एक और डी वेक्टर गिवन है, डेट इज 5 टाइम्स ए कैप माइनस 4 टाइम्स बी कैप। अब बोला गया ये जो सी एंड डी वेक्टर है आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। इस इंफॉर्मेशन को कैसे वेक्टर में यूज किया जाता है? यू कैन से कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है, अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो तो। दिस मीन्स यहाँ ए और बी तो नहीं है, सी और डी है, सो सी एंड डी आर परपेंडिकुलर, सो वी कैन से सी डॉट डी इज गोइंग टू बी 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर। अब पूछा क्या है देख लेते हैं। बोला गया है देन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। निकल जाएगा, जब भी एंगल निकालने का कोई क्वेश्चन आए तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है मोस्टली। ठीक है, तो देखो सी डॉट डी, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन है, दैट इज सी डॉट डी इज इक्वल टू 0 अलॉन्ग विद दिस इंफॉर्मेशन। तो आई कैन से सी डॉट डी, सी वैक्टर इज ए कैप प्लस 2 बी कैप, इसका डॉट लोगे 5 टाइम्स ए कैप माइनस 4 टाइम्स बी कैप के साथ, एंड इसकी वैल्यू तुम इक्वेट करोगे 0 से। सो फ्रॉम हियर आई कैन से ए कैप इंटू 5 ए कैप, इंटू मतलब डॉट, देखो ए कैप डॉट ए कैप विल बी इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वल टू मॉड ए कैप का होल स्क्वायर विच इज 1। सो ए कैप 5 ए कैप विल बी 5, ए कैप माइनस 4 तो माइनस 4 ए कैप डॉट बी कैप, 2 इधर 10 ए कैप डॉट बी कैप, देन 2 इंटू 4 माइनस 8 बी कैप का होल स्क्वायर मॉडुलस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 10 माइनस 4 6 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 5 माइनस 8 माइनस 3, तो इधर चला गया 3। सो फ्रॉम हियर आई कैन से ए कैप डॉट बी कैप विल बी इक्वल टू 1/2, हेंस a cap dot b cap is mod a cap mod b cap into cos theta, where theta is the angle between a cap and b cap. Since mod a cap and mod b cap is equal to 1, so I can say cos theta is equal to 1/2। अब बता दो भैया cos theta 1/2 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, हेंस द आंसर इज π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से है। तो जिसको बेसिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है या फिर शुरुआत में जब फिजिक्स वगैरह पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे भी ये सब चीज़ें बताते हैं जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बोला गया भाई तुम्हारे पास एक बैलून है, अब उस बैलून में एयर भरा हुआ है, ठीक है, कुछ तो है, स्फेरिकल बैलून है, उसका वॉल्यूम अभी कितना है 4500 पाई क्यूबिक मीटर, ठीक है, उसमें हीलियम गैस डाला हुआ है। ओके, दिस मीन्स अभी इस बैलून का रेडियस कितना है वो मुझे पता है, इनिशियल रेडियस। नाउ बोला इफ अ लीक इन द बैलून causes the gas to escape at the rate of 72 pi cubic meters per minute dv upon dt
चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है 72 पाई मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखते जा रहे हैं। देखना क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा अपने आप। बोला गया देन द रेट इन मीटर्स पर मिनट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून डी आर अपॉन डी टी, रेडियस चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें चाहिए, एट टी इज इक्वल टू 49 मिनट्स, दैट इज rate of change of radius with respect to time of the balloon when the time is 49 minutes after the leakage start. This means initially जब वॉल्यूम निकालेंगे तो 4500 पाई will be equal to 4/3 पाई r क्यूब. So from here I can say पाई से पाई कट जाएगा and r क्यूब will be equal to 3 times 4500 डिवाइड बाय 4. सो यहाँ से 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1 0 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 1125 इंटू 3. सो आर क्यूब की वैल्यू इतनी आ गई. फ्रॉम हियर आई कैन से आर क्यूब विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1125 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 इंटू 3 इंटू 3. एक सेकेंड, लेट मी सी. राइट, सो आई कैन से आर विल बी इक्वल टू 3 इंटू 5 दैट इज 15 मीटर. इनिशियल रेडियस कितना था हमारे पास 15 मीटर. लेकिन अब जब लीकेज स्टार्ट हुआ तो गैस जो निकल रही है वो किस वॉल्यूम के रेट से निकल रही है. तुम बोलोगे 72 पाई मीटर क्यूब पर मिनट. तो आफ्टर 49 मिनट्स कितना लीकेज हो जाएगा, वॉल्यूम लीक्ड कितना हो जाएगा. तुम बोलोगे 72 पाई मल्टीप्लाइड बाय 49, इतना लीकेज हो जाएगा हमारा. तो 72 पाई मल्टीप्लाइड बाय 49, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3528 पाई. ओके, इतना तुमने वॉल्यूम लीक कर दिया. हेंस एट दैट टाइम, क्योंकि हमें उसी टाइम पे डी आर अपॉन डी टी निकालना है, तो एट दैट टाइम वॉल्यूम रिमेनिंग कितना हो जाएगा. तो हम लोग बोलेंगे यार इनिशियल वॉल्यूम स्टार्ट किया था हम लोग 4500 पाई से, अल्टीमेटली बचा 3528 पाई. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, आई गेस 972 पाई है ना. लेट मी चेक वंस. 45003528 297, इधर कितना आ गया 39. ओके, सो 972 पाई राइट है. इतना वॉल्यूम रिमेनिंग है. अब इतना वॉल्यूम रिमेनिंग है तो उस टाइम पे रेडियस कितना है, एट दैट टाइम रेडियस कितना हो जाएगा बैलून का. तो बोलेंगे 4/3 पाई आर फाइनल क्यूब विल बी इक्वल टू 972 पाई. पाई से पाई फिर से कट गया, 4 2 जा 8 1 7 4 4 जा 16 1 2 4 3 जा. सो आर क्यूब विल बी इक्वल टू 3 इंटू 243. अब 243 को देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 3, जैसे बेसिकली 243. तो 3 8 जा 3 1 जा 3, तो 27 3 तो 9 3 तो 3 1 2 3 4 5. ठीक है, और एक 3 ये, तो 3 to the power 6 इज आर क्यूब. सो आर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर डेट इज 9. ओके, तो 9 मीटर फाइनल रेडियस है. अब हम देखो ऐसे करते हैं, हम बोलेंगे लेट से हमारे पास जो वॉल्यूम है डेट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. सो डी वी अपॉन डी टी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी वी विल गेट 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय
dr/dt। सो फ्रॉम हियर आई कैन से 3 से 3 कट जाएगा, हैंस वी विल गेट व्हाट, dv/dt हमारे पास पता है 72 पाई, इधर आ गया 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर किस टाइम का लगेगा, तो हम लोग dr/dt किस टाइम का निकालना चाह रहे हैं, फाइनल का। सो आर स्क्वायर विल बी 9 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाई dr/dt। सो फ्रॉम हियर आई कैन गेट द फाइनल आंसर। पाई से पाई कटेगा, 9 इंटू 8, 4 इंटू 2। सो dr/dt इज इक्वल टू 2/9। dr/dt इज इक्वल टू 2/9, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब ये अच्छा क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया द सम ऑफ दिस सीरीज। अब ये जो सीरीज है ये भयंकर है, यहाँ पे ख़त्म भी हो गया। स्टेटमेंट 2 और ये सीरीज का सम है 8000। स्टेटमेंट 2 कुछ कुछ गिवन है कि क्या इसका यूज करके इसका सम निकाला जा सकता है, वो भी देख लेना है। तो ध्यान से सोचते हैं यार। एक तो तरीका होता है, जब इसको देखा तो फर्स्ट टर्म इज़ व्हाट 1, के की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब डेट इज़ 1, फर्स्ट टर्म इज़ 1। सेकेंड टर्म के की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 1 का होल क्यूब डेट इज़ 7, एंड सेकेंड टर्म इज़ 4 प्लस 2 प्लस 1 7। के इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब डेट इज़ 27 माइनस 8 19। इधर कितना आ रहा है 19। ओके, दिस मीन्स इसी का सम लिखा हुआ है, ठीक है। 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये एग्जैक्टली इतना ही है। तो तुम्हें पता चला कि अच्छा ये जो सम लिखा हुआ है यही सम एग्जैक्टली हमें कैलकुलेट करना है, बस कहाँ तक कैलकुलेट करना है वो देख लेना है। ओके, हेंस इसका सम निकालेंगे तो डायरेक्टली यही यूज हो रहा है। हेंस सम जो अगर मैं n निकाल लूँ कि कितने टर्म्स हैं तो n क्यूब कर दूँ तो क्या वही आंसर आ जाएगा, बोलेंगे हाँ। ओके, तो लेट्स सी, हम लोग अब सम निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका आइडेंटिफाई करने का। एक तरीका तो गया 8 एंड मतलब हमने ऐड करके देख लिया। इनको अगर तुम सीरीज को ध्यान से देखोगे तो ये 1 लिखा हुआ है, 1 से तो कुछ आइडेंटिफाई हो नहीं रहा है। इन सब को देखते हैं, इधर 1 है, इधर 2 का स्क्वायर है, एंड इधर 1 इंटू 2 है। इसको देखो, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये 2 इंटू 3 लिखा हुआ है। सिमिलरली ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 इंटू 4 लिखा हुआ है। ओके, तो इसी तरीके से ये 20 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 19 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 19 इंटू 20 लिखा हुआ है। ओके, हेंस n की वैल्यू कितनी है 20 है, दिख गया। ओके, सो 20 इंटू 20 आंसर आना चाहिए, डेट इज़ इक्वल टू 8000 आंसर होना चाहिए। हेंस आंसर इज़ 8000। इसका मतलब हो गया कि भाई ये एग्जैक्टली करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर भी सही आया। तो इससे हम लोग ये कैसे बोल दें कि ये सीरीज़ है, बोल सकते हैं ना, दिस इज़ n-1 स्क्वायर प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस n स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, एंड दिस इज सेम एज n क्यूब माइनस n-1 का होल क्यूब अपॉन n-1, ठीक है। सो अल्टीमेटली दिस इज n क्यूब माइनस n-1 का होल क्यूब, और इसी का तो समेसन निकालना था, और इसी का समेसन यहाँ लिखा हुआ है। हेंस स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, ये फ्यूचर में भी आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं सीरीज में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यही बोल रहा था मैं कुछ देर पहले कि ये जो जेई मेंस एक्सक्लूसिवली फॉर जेई मेंस है, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन अगर तुम वेन डायग्राम से करते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। जो भी मैंने देखा है, जो लोग भी बताते हैं मेनली ट्रूथ टेबल से बताते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो वेन डायग्राम से बताते हैं। तो अगर तुम वेन डायग्राम से क्वेश्चन करते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। और मैंने यहाँ पे 3 लेक्चर है तुम्हारे पास, तीनों लेक्चर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा गारंटीड है कि बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है, ठीक है। तो देखो ये है क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का। एवरी ईयर हर साल एक क्वेश्चन
आएगा, गारंटीड है। ठीक है, अब पूछा गया नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका नेगेशन। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से, इफ आई बिकम ए टीचर, इसका मतलब एक स्टेटमेंट गिवन है पी, आई बिकम ए टीचर को पी माना, देन आई विल ओपन ए स्कूल, ये है क्यू। तो इन्होंने क्या बोला, इफ और देन यूज कहाँ होता है, दिस इम्प्लाइज दिस, इफ पी होगा देन क्यू होगा। स्टेटमेंट ये लिखा है, इसका मुझे नेगेशन चाहिए। तो सबसे पहले ये समझना है, जिसको भी वेन डायग्राम बनाने आता है पी इम्प्लाइज क्यू का, तो उन्हें पता चलेगा कि पी इम्प्लाइज क्यू, अगर ये पी है ये क्यू है, सो पी इम्प्लाइज क्यू विल बी, पी है तो क्यू होगा। ठीक है सॉरी, पी है तो क्यू होगा, पी नहीं है तो कुछ बात ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट पी यूनियन क्यू। ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू इज नॉट पी यूनियन क्यू। नॉट पी का मतलब पी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्यू के साथ लिया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। अब इसका भी तुम्हें नेगेशन चाहिए, तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, जिससे भी अगर ये नहीं पता है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी अगर सेट हो, उसका भी कॉम्प्लीमेंट हो, तो इसमें डी मॉर्गन्स लगता है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, डेट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ना। सो यहाँ से आई कैन से इसका कॉम्प्लीमेंट विल बी पी इंटरसेक्शन क्यू का नेगेशन। ओके, कॉम्प्लीमेंट को यहाँ नेगेशन से बोलते हैं। ओके, सो पी इंटरसेक्शन क्यू, सो पी इज आई बिकम ए टीचर, आई बिकम ए टीचर या आई विल बिकम ए टीचर एंड आई विल नॉट ओपन ए स्कूल, आई विल नॉट ओपन ए स्कूल, आई विल बिकम ए टीचर एंड आई विल नॉट ओपन ए स्कूल। ट्रू, पहले वाले स्टेटमेंट का नेगेशन इज दिस। कितना सिंपल हो गया यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, तो अगर तुम्हें वेन डायग्राम पता है तो ये सारे क्वेश्चन हलवा हो जाएंगे, हलवा। ठीक है, तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। उन 5 का हमने एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखा। हर एक कॉन्सेप्ट को तुम्हें याद रखना है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी फ्यूचर में आ जाए तो तुम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलो आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल दी बेस्ट।